बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय दो यूट्यूब फैमिली जी। अल्लाह ताला से दुआ है जी, अल्लाह ताला आप सबको हंसता मुस्कुराता सेहतमंद और तंदुरुस्त रखे। आज मैं जी आपके लिए बड़ी ही ज़बरदस्त किस्म की रेसिपी लेके हाज़िर हो गया हूँ। देसी स्टाइल में हम जी चिकन कढ़ाई बनाएंगे। आए देखते हैं जी ये कैसे बनती है और बहुत ही मज़ेदार बनती है और किन किन चीज़ों के साथ बनती है। आए देखते हैं जी। सबसे पहले जी कढ़ाई में ऑयल ले लिया हमने, तकरीबन ऑयल हमने 1 कप के करीब लिया है। इसी ऑयल को हम 2 दफ़ा इस्तेमाल करेंगे। एक दफ़ा हम इसको जो है ना वो फ्राई करने के लिए और दूसरी दफ़ा कढ़ाई में इसी ऑयल को ही इस्तेमाल करेंगे। इसमें 1 चम्मच हमने खुश्क धनिया पाउडर और हाफ़ चम्मच ज़ीरा पाउडर का वो शामिल कर दिया। अब इसको जी अच्छी तरह से गर्म होने देंगे और फिर इसमें चिकन शामिल करके फ्राई करेंगे। हाफ़ टी स्पून नमक का भी शामिल कर दिया है ताकि इसका टेस्ट जो है ना चिकन के अंदर तक चला जाए और बिल्कुल ज़बरदस्त किस्म का जो हमारा चिकन है ना जी वो रेडी हो। वीडियो के एंड तक देखिएगा, इंशाल्लाह मज़ा आएगा और स्टेप बाय स्टेप इंशाल्लाह हर चीज़ आपको बताई जाएगी। आप घर में इजी फॉलो करके सेम इसी तरीके के साथ जो है ना जी वो चिकन कढ़ाई का मज़ा ले सकते हैं। अब इसमें हमने चिकन ऐड कर दिया, इसको अच्छे तरीके से हम फ्राई करेंगे। देखिए जी माशाल्लाह कितना प्यारा चिकन फ्राई हो रहा है हमारा। अभी इसको हम जी फ्राई करके बाहर निकाल लेंगे और अगला प्रोसेस हम आपको बताएंगे। जब तक हम इसको फ्राई करते हैं, जो दोस्त चैनल पर नए हैं उनसे गुजारिश है जी चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन दबाना मत भूलिएगा ताकि हमारी हर आने वाली नई वीडियो जी आप तक सबसे पहले पहुँच सके। देखिए जी कितना प्यारा कलर आया हमारा चिकन का। ये तकरीबन फ्राई हो चुका है। अभी हम इसको बाहर निकाल लेते हैं। बहुत सिंपल सा स्टाइल है, देसी स्टाइल है, इसको बोलते हैं झटका स्टाइल। वैसे स्टाइल में इंशाल्लाह आपको कढ़ाई बनाना सिखाएंगे। ये अभी 3 से 4 मीडियम साइज प्याज थे। हमने ग्रेवी वाली बनानी है इसलिए हमने प्याज थोड़ा सा ज़्यादा इस्तेमाल किया है। इसको अच्छे तरीके से हमने स्लाइसेस में काट कर हमने ऑयल में शामिल कर लिया और इसको ब्राउन होने तक जो हम इनको पकाएंगे। देखिए जी माशाल्लाह कितना ज़बरदस्त हमारा खाना तैयार होगा, हमारी कढ़ाई तैयार होगी कि आप भी कहेंगे कि वाकई कोई चीज़ तैयार हुई है। कढ़ाई हमारी जो देसी स्टाइल की जब वो तैयार होगी इंशाल्लाह। देखें जी माशाल्लाह ज़बरदस्त किस्म का प्याज़ों में कलर आना शुरू हो गया, प्याज हमारे नरम होने शुरू हो गए हैं। अभी हम इसमें 2 से 3 अदर टमाटर और 5-6 हरी मिर्च, सब्ज़ मिर्च जो वो है ना वो शामिल कर देंगे। ये देखें बारीक चॉप की हुई, इसको भी साथ ही पकाएंगे और अच्छे तरीके से पकाएंगे ताकि ये बिल्कुल यकजान हो जाए, बिल्कुल जो है ना वो ग्रेवी की शक्ल अख्तियार कर ले। ये देखें जी जब शामिल कर दिया। स्टेप बाय स्टेप इंशाल्लाह आपको हर चीज़ गाइड करेंगे, कौन सी चीज़ कब ऐड करनी है, कितनी देर कितनी क्वांटिटी में ऐड करनी है। वो अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं, वो इशू नहीं है। लेकिन जो तरीक़ाकार है, जो मेथड है उसको चीज़ों को यूज़ करने का वो सेम ही रहेगा। चीज़ें कम या ज़्यादा आप अपने मटेरियल के हिसाब से या अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अभी थोड़ा सा हम इसमें पानी शामिल करेंगे ताकि हमारे टमाटर जो प्याज वगैरह जो है ना वो जले ना। अभी थोड़ा सा पानी हमने शामिल कर दिया है ताकि हमारे प्याज टमाटर वगैरह जो जले ना, मसाला जले ना। ये देखें माशाल्लाह बिल्कुल गल गया है टमाटर वगैरह हमारा। अब इसमें दूसरे मसाला जात शामिल करने की बारी आ जाती है, तो वो इंशाल्लाह हम स्टेप बाय स्टेप वो भी सारी चीज़ें हम इसमें शामिल करेंगे।
ये 1 चम्मच हमने छोटा जो टीस्पून है वो 1 चम्मच हमने हल्दी का शामिल कर दिया। ये नमक मिर्च और लहसुन अदरक का पेस्ट है जो हमने बना के रखा हुआ है, वो इसकी रेसिपी भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप उधर से भी चेक कर लीजिएगा। आप हमारे चैनल पर भी इसकी रेसिपी पड़ी हुई है, आप उधर से भी चेक कर सकते हैं। वो हमने शामिल कर दिया, 1 चम्मच भर के हमने शामिल कर दिया ताकि लहसुन अदरक और नमक का जो पेस्ट है ना वो ईजी हो कि इसमें सारी चीज़ें आ जाएं। थोड़ा सा पानी शामिल करेंगे ताकि जो मसाला जले ना। देखिए जी, मसाले को अच्छी तरह हमने भूनना है, बुनाई में कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करना। अगर अच्छी तरह भुना होगा तब ही हमारी जो है ना वो हांडी का टेस्ट, जो सालन का टेस्ट है, जो वो बन के सामने आएगा। ये अभी तकरीबन हमने आधा टीस्पून के करीब जो है ना नमक शामिल कर दिया है। थोड़ा सा हमने आधा टीस्पून पहले भी शामिल किया था, उसी हिसाब से आप अपने टेस्ट के हिसाब से इसको कम या ज़्यादा कर सकते हैं। ये देखें जी, बिल्कुल इसी तरह चमचा आपने हिलाना ताकि हर चीज़ जो है ना जो बिल्कुल यकजान हो जाए, पता ना चले कि कोई चीज़ खड़ी हुई है, बीच में कोई चीज़ कच्ची रह गई है। बिल्कुल हर चीज़ बिल्कुल रेडी होनी चाहिए हर लिहाज से। अभी बारी आ जाती है जी चिकन की, तो हमने ये चिकन इसमें शामिल कर दिया है। इसको अच्छे तरीके के साथ इसी के साथ जो है भूनेंगे इंशाल्लाह। देखें बिल्कुल अच्छे तरीके के साथ इसके साथ ही भूनेंगे जब तक ये भून रहा है। जो चैनल पर नए दोस्त हैं उनसे गुजारिश है जी, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन दबाना मत भूलिएगा। ये हमने थोड़ा सा पानी शामिल कर दिया है और इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर दिया है और इसको अब ढककर थोड़ी देर के लिए पकाएंगे। इंशाल्लाह हमारा जो चिकन का कढ़ाई का सालन है वो बिल्कुल रेडी हो जाएगा। ये देखें, ये 5-4 मिनट रख के बनाया ताकि हमारा जो गोश्त है वो सॉफ्ट हो जाए, गल जाए। अभी इसमें दही का शामिल करेंगे। दही को अच्छे तरीके से फेंट के फिर शामिल करना है। 50 ग्राम के करीब दही थी जो हमने इसमें शामिल की है। नीचे से आंच जो है ना वो हल्की कर लेनी है। ये आधा टीस्पून जो काली मिर्च का वो शामिल किया है। ये लेमन को हमने 1 लेमन जो है ना वो इसको पूरा रस जो इसमें शामिल कर दिया है। इसमें खटास जो है कि वो बैलेंस कर देगा, इसको मसाला वगैरह को बैलेंस कर देगा और ज़बरदस्त टेस्ट जो है ना जी वो इंशाल्लाह बन के बाहर आएगा। आप भी ट्राई ज़रूर कीजिएगा, ट्राई करके बताइएगा कि हमारी आज की रेसिपी आपको कैसी लग रही है। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। देखें जी, बिल्कुल रेडी है हमारा सालन, बिल्कुल रेडी है। अभी जो गर्म मसाले की बारी है, आधा टीस्पून को गर्म मसाला के करीब हमने वो शामिल कर दिया। ये गर्म मसाला जो है ना सबसे एंड पे शामिल करते हैं ताकि इसको हांडी का कलर ना चेंज कर देता है, ये ब्लैक की तरफ ले जाता है, इसलिए इसको सबसे एंड पे शामिल करते हैं। ये थोड़ी सी 1-2 सब्ज़ मिर्च हमने ऊपर से ऐड कर दी हैं। थोड़ा सा सब्ज़ धनिया हम शामिल करेंगे और आपको डिश आउट करके दिखाएंगे कि जी ये देखें जी माशाल्लाह कितनी ही ज़बरदस्त कढ़ाई हमारी तैयार हुई है और बिल्कुल देसी स्टाइल, पुराने दौर में जब जैसे तैयार होती थी वैसे ही तैयार की है, रेस्टोरेंट के तरीके से नहीं की। इसलिए आज की रेसिपी अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। दुआओं में याद रखिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।